हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए और ये एमसीक्यूज अगेन लाइट चैप्टर्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों के, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, एंगल बिटवीन IR एंड RR। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दिया है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है जिसको मैंने इधर क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया, और ये हमने ड्रॉ कर लिया, क्या नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब हमारे पास जो एंगल गिवन है वो किसके किसके बीच में है, मिरर सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब हमारे पास एंगल गिवन है 30 डिग्री इस इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, मींस ये जो एंगल है उसकी वैल्यू हमको पता है, दी गई है 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल पूछ रहा है, मींस I प्लस R की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एंगल R प्लस एंगल I की वैल्यू हमको बतानी है यहाँ पे। ठीक, अब बच्चों ये 30 है, नॉर्मल और मिरर सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है वो आप सभी को पता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस 90 में से अगर ये 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ जाएगी यहां से 60 डिग्री। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, एंगल R इज इक्वल टू एंगल I होगा, मींस एंगल R की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है IR और RR के बीच का एंगल, मींस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, मतलब कि I प्लस R की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 प्लस 60 मींस कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मिरर हुज फोकस इज बिहाइंड द मिरर। बच्चों यहां पे हमसे पूछ रहा है कि उस मिरर का नाम बताओ जिसका फोकस कहां होता है, मिरर के पीछे होता है। और हमने स्फेरिकल मिरर की वीडियो में एक फिगर ड्रॉ किया था, ये कंप्लीट स्फीयर का फिगर ड्रॉ किया था, और मैंने यहां से क्या करा था, एक स्मॉल सा पार्ट कट कर लिया था, और इसी को हमने क्या बोला था कि ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसको मैं यहां पे अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये इधर वाला सरफेस इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, और ये वाला इसका कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब बच्चों इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, यहां पर होता है, ये जो स्फीयर है इसी का कट किया हुआ पार्ट होता है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मींस ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये पड़ कहां रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड में, पीछे पड़ रहा है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फोकस बिहाइंड में होता है, उस मिरर का नाम बताओ। तो वो कौन सा मिरर होगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि इसका फोकस, अगर ये हम ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका फोकस यही कहीं होगा। ठीक है, यहां पे इसका फोकस आ जाएगा, मींस हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है बच्चों, यहां पे हमसे पूछ रहा है कि
कोई भी कॉनकेव मिरर है उसके फ्रंट ऑफ में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करें कि उसका जो इमेज फॉर्म हो वो कैसा फॉर्म हो, वर्चुअल फॉर्म हो, इरेक्ट फॉर्म हो और मैग्नीफाइड इमेज हो। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें 6 कंडीशंस होती हैं इमेज फॉर्म करने की। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट वाली कंडीशन होती है मींस जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, कहां पे प्लेस करते हैं बच्चों, जब हम प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में जो इमेज बनता है वो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। मतलब इमेज का नेचर वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। ठीक, ये हमारा अगर फोकस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे बच्चों तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करेगी तो वो कहां से होकर पास करेगी बच्चों, फोकस पॉइंट से होकर पास करेगी। ठीक, फोकस से पास करेगी। उसके बाद दूसरी जो लाइट रे यहां से निकलेगी वो मिरर के पोल पर इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट रे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई इंसिडेंट होती है उतना ही सेम एंगल ये बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है, तो लाइट रे तो ऐसी चली गई, अब ये आगे क्या होगी, ये आगे स्प्रेड होती जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इधर साइड में, बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस करेंगे बच्चों तो ये क्या होगी, आगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है। वो यहां कहीं पे मिल जाएगी और ये जो इमेज की साइज है बच्चों, ये मान लो कि क्या है, ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो इमेज की साइज कैसी है बच्चों, मैग्नीफाइड है। इमेज कैसा है, इरेक्ट है, अपराइट है और क्या है बच्चों, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, रियल नहीं, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें बच्चों, हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज की जो कंडीशन होगी, जो इमेज का नेचर होगा वो ये सारा नेचर होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। स्टूडेंट्स यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि कोई हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे पास करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ठीक, मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। हमारे पास ये है एक कौन सा मिरर, गुफा वाला मिरर, केव वाला कॉनकेव मिरर है और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल और ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब कह रहा है बच्चों यहां पे क्वेश्चन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है कब, जब एक लाइट रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चों। हम सभी को पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करती है वो उसी सेम पाथ से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वापस चली आती है। मतलब ये इसी सेम पाथ को पकड़ करके क्या होगी, घर लौट आएगी, वापस चली आएगी। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल भी हम कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है कि नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना है, 90 डिग्री होगा और ये एक नॉर्मल है बच्चों, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज 100 mm in front of a concave mirror which produces an upright or erect image, the value of r is। ठीक,
हमसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है 100 mm के डिस्टेंस पे, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा बन रहा है, अपराइट इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर की। ठीक है, इसका रे डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये है हमारे पास कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक, और ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस हो गया, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा स्टूडेंट्स, 100 mm की डिस्टेंस पे रखा जाएगा। ये मान लो 100 mm की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है 100 mm की, 100 mm की। ठीक, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर एग्जैक्टली 100 mm यही कैसे आएगा, ये तो हमको नहीं पता कि 100 mm कहां पे आएगा, लेकिन ये हमको जरूर पता है कि जो इरेक्ट अपराइट वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के केस में, उसके लिए केवल एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन कौन सी है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं 100 mm आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहां पे आ रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है बच्चों, फोकल लेंथ का डबल होता है, r इक्वल टू 2, या ये रिलेशन आप पढ़ चुके हो, तो डबल होता है फोकल लेंथ का। इसका मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करें, हम आपसे पूछा जाए कि इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोर देन 100 mm होगी कि नहीं होगी। इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो 100 mm से ज्यादा होगी, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब कि 100 mm फोकस के पहले ही कहीं ना कहीं आएगा। तो पहले आएगा, इसका मतलब फोकस जो होगा, मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो 100 mm से कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होगी। अब जब फोकल लेंथ 100 mm से ज्यादा है तो r क्या होता है, r क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ f होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ f, f का मतलब फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, मोर देन 100 mm है, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो आएगी मोर देन 200 mm आ जाएगी कि नहीं आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू आएगी वो मोर देन 200 आ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ कितना है, 100 mm से ज्यादा है, मोर देन 100 है, तो मोर देन 200 क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर पता है कि 200 mm से ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला दिया लेस देन 100 mm, ये नहीं होगा, बिटवीन 100 mm एंड 200 mm नहीं, 200 से ज्यादा होगा, मोर देन 200 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मोर देन 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्फेरिकल मिरर हैज फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर, द मिरर इज, स्टूडेंट्स यहां पे हमसे पूछ रहा है कि प्लस 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले स्फेरिकल मिरर का नेचर बताना है, कौन सा मिरर होगा। ठीक है बच्चों, जो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है वो किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की होती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। कैसे, ये मान लो क्या है अपने पास, कॉनकेव मिरर। अब आपको लग रहा होगा सर बता तो रहे हो आंसर आप कॉन्वेक्स और बना रहे हो फिगर कॉनकेव का, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी बना सकते हो। ठीक है, अब लाइट रे कैसे जाती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन है ये कि जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, प्लेस करते हैं, वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में। लाइट कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। अगर हम बात करें यहां पे कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें जो फोकस पॉइंट होता है वो किधर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, यहां कहीं फोकस होता है। कब, इन केस कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे हम, तब की बात कर रहे हैं। तो लाइट किधर जा रही है, इधर, मतलब जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो किधर मेजर करेंगे, पोल से राइट, मींस इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में ही हमने डिस्टेंस को मेजर करा, तो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इधर पड़ेगा फोकस इसका बिहाइंड द मिरर, तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ये किसकी फोकल लेंथ है बच्चों, किस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ है,
कॉन्वेक्स मिरर की है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 2m मींस 2 मीटर इज 4 साइज ऑफ द इमेजेस। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, उसकी साइज कितनी है, 2 मीटर की है, जिसका मैग्निफिकेशन है कितना, 4, मतलब कि वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है 4 का, तो इमेज की साइज बतानी है। बच्चों मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस वी अपॉन में यू इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन में एच ओ होता है। ठीक है, इसी को कहीं कहीं क्या लिखे रहते हैं, आई अपॉन में ओ। ठीक है, मतलब आई क्या है इमेज, ओ क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, एच आई क्या है हाइट ऑफ द इमेज और एच ओ क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पे हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है कितना 4 और एच आई की वैल्यू निकालनी है बच्चों। एच ओ दिया है, साइज दिया है किसकी, ऑब्जेक्ट की कितनी 2 मीटर दिया है, तो एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो इमेज की साइज होगी वो क्या हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज +4, नेचर ऑफ द इमेजेस। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास m इज इक्वल टू +4 और हमसे इमेज का नेचर पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, माइनस वी अपॉन में यू होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमको काम है, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये किसका फिगर है, वही गुफा वाले मिरर का है, कॉनकेव मिरर का हो गया। ठीक, ये है पोल। ठीक, अब मान लो सपोज करो कि यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किधर बन रहा है, यहां कहीं बन रहा है एक बार, और दूसरी बार कहां बन रहा है, यहां कहीं बन रहा है। ठीक है, एक बार यहां इमेज बन रहा है और एक बार यहां इमेज बन रहा है। ठीक, अब ये बताओ कि इस केस में जो v होगा, इस वाले केस में जो v होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा हमारा निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इस वाले केस में जो v होगा वो कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइट रे जो होगी वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताओ कि जो इमेज फॉर्म होता है वो अगर इमेज वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब वो सारे इमेजेस किधर बनते हैं, बिहाइंड द मिरर बनते हैं। ठीक है, आप रिकॉल करो वो सारे केसेस। कॉनकेव मिरर का एक केस जिसमें हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही केसेस में क्या बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है, और उस केस में जो इमेज होता है वो कहां बनता है, राइट में बनता है, मतलब कि मिरर के बिहाइंड में बनता है। और जब भी मिरर के बिहाइंड में बनेगा तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, वर्चुअल इमेज के केस में v पॉजिटिव आएगा, और अगर v पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये फॉर्मूले का माइनस v पॉजिटिव हो गया, और u क्या होगा, u तो ऑलरेडी निगेटिव होगा, u ऑलरेडी निगेटिव होगा, चाहे इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, और इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है, तो u ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, v बाई u किसका, पॉजिटिव का आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों की अगर जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल बना तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, +4 है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, तो किस केस में, वर्चुअल और इरेक्ट के केस में होगा। ए ऑप्शन है वर्चुअल इरेक्ट, आंसर ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ये कभी नहीं हो सकता, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी नहीं है, रियल एंड इरेक्ट ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वर्चुअल और इरेक्ट के केस में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये आप एकदम अच्छे से क्या करो, घोल के पी जाओ इस चीज को। ठीक है, भूलना मत।
अगर यहीं पे हम दूसरा केस देख लेते हैं कि जब हमारा इमेज कैसा रहता है, रियल इन्वर्टेड रहता है, तो v निगेटिव, u ऑलरेडी निगेटिव, ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का v निगेटिव हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड के केस में माइनस का v, और u ऑलरेडी निगेटिव होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल ये बचा क्या, माइनस v अपॉन में u बचा, मतलब कि निगेटिव आ रहा है, मींस रियल इमेज के केस में, रियल और इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, निगेटिव, और वर्चुअल के केस में, वर्चुअल के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर मे बी, ठीक है, मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसा हो सकता है। पहला ऑप्शन है लेस देन, दैट नहीं होगा, यहां पे देन होगा, लेस देन 1 आर इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 आर इक्वल टू 1, लेस देन 1 आर मोर देन 1, मोर देन 1 आर इक्वल टू 1, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। अब ये बताओ बच्चों कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें तीन तरीके से इमेज बन सकते हैं, या तो सेम साइज का बनेगा, या फिर मैग्नीफाइड बनेगा, या फिर डिमिनिश्ड बनता है। ठीक, चलो एक एक केस डिस्कस करते हैं। अगर इमेज कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, कैसा बना इमेज, डिमिनिश्ड बना। इमेज डिमिनिश्ड बनने का मतलब क्या है कि जो एच आई होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा एच ओ के, ठीक, जो एच आई होगा वो लेस देन होगा एच ओ के, तो यहां पे एच आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एच ओ ज्यादा होगा, मींस डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है, पहला केस। डिमिनिश्ड के केस में लेस देन 1, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम सेम साइज की, सेम साइज की बात करें, सेम साइज का इमेज अगर बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, एच आई इक्वल टू एच ओ होगा। एच आई और एच ओ अगर इक्वल हो जाएंगे इन साइज तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ जाएगा कि नहीं, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। थर्ड केस डिस्कस करते हैं, अगर इमेज कैसा बना, मैग्नीफाइड बना, इनलार्ज बना इमेज, मैग्नीफाइड बन रहा है, यहां पे कर लेते हैं, मैग्नीफाइड बन रहा है भैया, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मींस क्या होगा, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ होगा, होगा कि नहीं होगा, मींस न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी, ठीक। तो तीन तरीके से इमेज बन सकता है, डिमिनिश्ड, सेम साइज और मैग्नीफाइड, मतलब कि जो मैग्निफिकेशन है कॉनकेव मिरर के केस में वो कैसा हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, और इक्वल टू 1 हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बच्चों, कौन सा सही आंसर होगा, बी वाला, ठीक है, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ +1 इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड। कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहा है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है कि कॉनकेव मिरर का यूज करके हम मैग्निफिकेशन कितना गेट कर रहे हैं, +1 गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा कि मैग्निफिकेशन +1 आएगा, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझा था, कब
पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन, कब नेगेटिव आएगा, किस केस में, मतलब वर्चुअल या फिर रियल के केस में। तो पॉजिटिव जब मैग्निफिकेशन आएगा वर्चुअल के केस में आएगा, वर्चुअल इमेज के केस में, इरेक्ट इमेज के केस में, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव बन रहा है मैग्निफिकेशन, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन अगर हमको मिल रहा है तो इमेज कैसा, वर्चुअल। और वर्चुअल के लिए केवल एक ही कंडीशन कन्वर्जिंग मिरर में, कौन सी, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। केवल एक ही कंडीशन है वर्चुअल और इरेक्ट की, इन केस, किसके केस में, कन्वर्जिंग मिरर के केस में। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।